आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी तक हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, ये सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद में हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है जो ये बताती है कि कोई सॉइल कितनी डेंसनेस है किसी दूसरे फ्लूइड के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग एक्चुअल में बात करें इसकी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम बात करते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर GT बराबर यूनिट वेट्स ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट्स ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। किसी भी स्टैंडर्ड लिक्विड के कंपैरिजन में सॉइल सॉलिड्स कितना डेंस है, कितना भारी है, उसके कंपैरिजन में हमको फाइंड करना है। जो ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अब ये बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी कई टाइप की हो सकती है। अब हमने यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स तो देख लिए, तो अगर हम एक्चुअली में यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड्स के कंपैरिजन में, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर यही रिलेशन हम ये यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स की जगह कोई दूसरा ले लें, या यूनिट वेट जैसे ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा डी, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल की ड्राई डेंसिटी ले लें, ये भी तो एक यूनिट वेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो रहा है ये। या फिर हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट ले लें, हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल ले लें, या सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल ले लें, तो उस केस में हमारी ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं रह जाएगी, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं रह जाएगी। उस केस में ये हो जाएगी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम बात करें कि उसको मास या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों कहते हैं? एपेरेंट मतलब आभासी, आभासी। मास यानी कि किसी चीज का मास यानी कि द्रव्यमान। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग क्लियरली इस चीज को समझें यहां से, तो ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करती है, सॉइल सॉलिड्स के बारे में। और हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए कह पा रहे हैं कि ये सॉइल के सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। दीज सॉइल सॉलिड्स कैन नॉट बी नेवर चेंज। इनका जो वेट है, इनका जो वॉल्यूम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर उसके वॉइड्स में कभी वाटर आ जाता है तो वो टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टोटल वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्चुअल किसी भी सॉइल सॉलिड्स की वेट की या वॉल्यूम की, तो उसका एक्चुअल सॉइल सॉलिड्स का वेट कभी चेंज नहीं होगा किसी के परस्पेक्टिव में भी। तो इस केस में इसलिए हम इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ये अनुपात है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स का एकांक वेट किसी भी आयतन में ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, किसी भी दिए हुए आयतन में किसी भी सॉइल्स के सॉलिड्स का वेट टू द किसी भी उसी एकांक आयतन में किसी भी स्टैंडर्ड लिक्विड का वेट। कहने का मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इसको स्टार्टिंग से फिर देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ soil solids, unit weights of solids in given volume to the weight of standard fluid,
स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने यहाँ बेसिकली क्या माना है, वाटर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको वाटर के साथ में ही पूरी सॉइल को डील करना पड़ेगा। ऑफ सेम वॉल्यूम, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेम वॉल्यूम यानी कि किसी भी, मान लीजिए हमारा बाउल है, बाउल में हमने ये सॉइल कहीं से एक्सकेवेट की किसी ग्राउंड से और उसमें रख दी। जब इसमें सॉइल रख दी तो ये सॉइल सॉलिड्स का जो वेट है, ये है सॉइल सॉलिड्स का वेट। किसका है, सॉइल सॉलिड्स का वेट, सॉइल सॉलिड्स का वेट, ये है सॉइल सॉलिड्स का वेट बच्चों। और ये जो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इससे हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसका लेना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यूनिट वेट क्या होता है बेटा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की अगर बात हम करें तो वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और एक चीज और है कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है, यानी कि सेम वॉल्यूम में ही हमें किसके वेट को कंपैरिजन करवाना है, वाटर के वेट को, किसके साथ, सॉइल सॉलिड्स के साथ में। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला फाइंड निकल के आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, किसी भी दिए हुए वॉल्यूम में उसका यूनिट वेट कितना है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर फॉर सेम वॉल्यूम, उसी ही वॉल्यूम के लिए उस स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट कितना है। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला निकला है बेटा, ये इसका फॉर्मूला निकल आया, GS स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, या इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो WD यानी कि वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स, और वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, इसको हमने इसलिए इस तरीके इस फॉर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि ये भी हमारा उसी फॉर्म में। अब एक्चुअली में फॉर्मूला आपका ये है, यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर हम इसी को ही डिवाइड करें तो वेट ऑफ ड्राई यानी सॉलिड्स टू द वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका यही फॉर्मूला फिर से दोबारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया इस पे। आगे हम लोग चलते हैं, क्या है ये, एक्चुअली में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज इंडिकेटिंग, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इंडिकेट करता है, डेंसनेस ऑफ सॉइल। इट इज इंडिकेटिंग डेंसनेस ऑफ सॉइल सॉलिड्स विथ रिस्पेक्ट टू डेंसनेस ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी पात्र में सॉइल रख लें और एक उसी में वाटर रख लें, मान लीजिए ये सॉइल है और सेम वॉल्यूम का ही एक दूसरा हमने पात्र लिया, उसमें हमने क्या भर दिया, वाटर, तो हमें ये देखना है कि इस वाटर के कंपैरिजन में ये हमारे सॉइल सॉलिड्स कितने डेंस हैं, इस वाटर के कंपैरिजन में हमारे सॉइल सॉलिड्स का भार कितना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसी तरीके से अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी के साथ कंपैरिजन कर दें, अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड ही ले रहे हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक बार क्लियर करा देता हूं, तो ये सारी चीजें आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई प्लॉट है, मतलब ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे कई प्लॉट हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से कई प्लॉट हैं। यहाँ की सॉइल सॉलिड्स जो हमने निकाले, तो वहां की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम लोगों ने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितनी है, मान लीजिए 2.1, इसकी कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2, इसकी कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। और हर प्लॉट के केसेस में, जैसे प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 4 और प्लॉट नंबर 5, हर प्लॉट के केस में जहां से भी मिट्टी निकाली गई है उसके केस में सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है। कहने का मतलब ये कम भारी है, उससे भारी क्या है, ये है, उससे भारी ये है। तो हम लोग डेंसनेस पता करते हैं किसी भी सॉइल के बीच में कितनी डेंसनेस है, किसके कंपैरिजन में, किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में। यहाँ पे तीनों में ही वाटर हम लोगों ने कैरी किया है, वाटर को लेते हुए हमने इसको फाइंड किया। तो बेसिकली अगर हम लोगों को देखा जाए कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रैक्टिकल क्या यूज है, तो प्रैक्टिकल यूज यही है कि हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि
ये सॉइल, ये वाली मिट्टी डेंस ज़्यादा है कि ये वाली मिट्टी डेंस ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है कि इसका वेट ज़्यादा है। कहने का मतलब किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में आपका दूसरी चीज़ का कितना वेट है। अब मान लीजिए जैसे स्टैंडर्ड फ्लूइड आपने 2 ग्लास लिए, एक ग्लास में आपने ऑयल फिल कर लिया, ये जैसे ये 2 ग्लास आपने यहाँ पे कैरी कर लिए, इसमें आपने भर लिया वाटर और इसमें आपने भर लिया ऑयल। अब हमें यहाँ पे भी कंपैरिजन करना है, तो अब हमें जब यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो बेसिकली ऑयल का वेट इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेंगे, हमने वाटर ले लिया, वाटर को ही स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के दोनों को देखा तो हम लोगों ने ये पाया कि इसका जो वेट आ रहा है, इसकी जो डेंसनेस है किसकी, ऑयल की, वो ऑब्वियस ही ज़्यादा है क्योंकि गाढ़ा चिपचिपा पार्टिकल्स ज़्यादा जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे पास पास, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो ये है बेसिकली फिजिकल, इसका मतलब कि आप फील्ड में इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं पूरी सॉइल मैकेनिक्स में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका ये पोर्शन दिया हुआ है कि अब सॉइल सॉलिड्स कैसे होते हैं। तो यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड जो मैंने वहां पे निकलवा के बताया था आपको, वही आपकी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ ड्राई टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये चीज मैंने आपको निकाल के बताई अभी। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये बेटा वेट है और ये वॉल्यूम है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। आगे क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन ड्राई। अब यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स ड्राई के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करते हैं यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स की, यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर हम बात करते हैं ड्राई डेंसिटी की, गामा डी की, तो वेट ऑफ सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अब हमें क्या देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बड़ा होगा कि वॉल्यूम की टोटल वॉल्यूम बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो जब हमको इसको जब इसके कंपैरिजन में ये हमारा क्या है, लार्जर है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी, कम निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू कम निकल के आएगी। और इसके केस में क्या है, ये वैल्यू छोटी है तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ज्यादा। इसलिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ड्राई डेंसिटी के ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसमें बताया भी गया है कि आपको ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स या ड्राई यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड इज मोर देन द सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट से भी ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग पूरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें और या फील्ड में हम लोग को कंपैरिजन करें इस ड्राई डेंसिटी के बीच में, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉलिड्स नेवर वॉल्यूम चेंज, ठीक है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद क्या है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट आ गया, फिर आपका हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, फिर हो गया ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फिर हो गया आपका सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इस तरीके से हम लोगों ने इस सारे यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉइल सैंपल्स के बारे में कंपैरिजन देख लिया कि कौन किससे ज्यादा है और कौन किससे छोटा है, बड़ा है और कौन किससे छोटा है। अब बेटा देखिए इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें देखना है कि कुछ 2 तरीके के सॉइल्स होती हैं। एक तो सॉइल ऐसी होती है कि जैसे कंकड़ पत्थर मिले हों, जैसे सैंड के टुकड़े सैंड मिले हों, तो वो सॉइल ऐसी सॉइल जो डिकम्पोज ना की जा सके, एक फॉर्म से केमिकल रिएक्शन करके दूसरे फॉर्म में चेंज ना हो पाए, तो वो कहलाती है हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल। और एक सॉइल ऐसी होती है ऑर्गेनिक सॉइल। वो सॉइल मान लीजिए आपने किसी कूड़े के ढेर में आपने लकड़ी पत्ते और कागज के टुकड़े खूब सारे इकट्ठे करके डाल दिए और आप 1 महीने बाद देखेंगे वो सड़ गल के बिल्कुल मिट्टी बन जाएंगे, तो वो जो सॉइल बनेगी बेटा वो आपकी होगी ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल में मेन सोर्स कार्बन होता है, तो वो होती है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल इसके कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक सॉइल के कंपैरिजन में डिकम्पोजेबल होगा, डिकम्पोजेबल सॉइल होगी ये इनऑर्गेनिक सॉइल आपकी। तो इसकी इसलिए ड्राई डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और इनऑर्गेनिक सॉइल कौन सी, विच कैन नॉट बी डिकम्पोजेबल, जैसे कि आपके कंकड़ पत्थर सैंड,
ठीक है ना, आपके मतलब कि ग्रेवल हो गए, तो ये सब सारे आपके किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक्स। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली 2.6 टू 2.9 होती है। बेसिकली जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर जो भी हम लोग साइट सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसी ही साइट सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल ना ही हो, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉइल ना ही हो, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल जहाँ भी रहेगी तो उसमें क्या होगा कि कंप्रेशन ज्यादा होगा। कंप्रेशन इन द सेंस कि कोलैप्सिबल होगी, इजीली सेटल्ड हो जाएगी, सडनली सेटल्ड हो जाएगी। और ये सॉइल क्या रहेगी, इसका स्ट्रेटा हार्ड रहेगा। बेसिकली ये प्रॉपर फाउंडेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएगी, और ये इजीली इसमें अगर इस सॉइल में अगर हमने फाउंडेशन बना दिया अपना, तो ये इजीली सेटल्ड हो जाएगी। उस केस में हमारे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी साइड पे, अब आप पूछेंगे कि सर अगर ये सॉइल कहीं मिली गई, तो मोस्टली अगर ये सॉइल मिल गई आप, तो उस सॉइल को आप लोग हटा देते हैं, उसकी जगह आप इनऑर्गेनिक सॉइल वहां पे फिल करते हैं, इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन उस पे बनाते हैं, या फिर उस पे पाइलिंग आप वगैरह करते हैं, फाउंडेशन इतना गहरा बनाएंगे कि वो इनऑर्गेनिक सॉइल खत्म हो जाएगी और एक हार्ड स्ट्रेटा आपको मिल जाएगा। उस केस में आपको उसी स्ट्रेटा पे फिर आप लोग फाउंडेशन प्रिपेयर करोगे। तो ये इस तरह ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपको बताया गया, जो आपको यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या कहता है, हायर वैल्यू ऑफ जीएस इज फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड लोअर वैल्यू ऑफ जीएस इज फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की फाइन ग्रेन्ड के केस में ज्यादा होगी, और अगर कोर्स ग्रेन्ड लेते हैं तो कोर्स ग्रेन्ड के केस में कम होगी। अब देखिए क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स लिख लेते हैं यहाँ पे फाइन, तो यहाँ पे यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये हो गया। ये किसके केस में, फाइन के केस में। ये हो गया आपका फाइन के केस में। अगर हम लोगों को देखना है कोर्स के केस में, तो कोर्स के केस में हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी G बराबर GS कोर्स के केस में, यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉलिड्स इन कोर्स के केस, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन कोर्स। अब इस केस में अगर हम लोगों को कोर्स में और फाइन में कंपैरिजन देखा जाए, तो फाइन में क्या होगा, आपका यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉलिड्स तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके सॉलिड्स होंगे, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे, वो किस में ज्यादा होंगे, फाइन ग्रेन के केस में। वॉल्यूम दोनों के लिए ही बेटा सेम रहेगा, वॉल्यूम चाहे कोर्स ग्रेन के लिए हो और चाहे फाइन ग्रेन के लिए हो। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट्स वेट्स ऑफ सॉलिड्स फॉर फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन यूनिट्स वेट्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल।